गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 तक सॉल्व करेंगे। ओके, लेट्स कम। गुड मॉर्निंग टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, हमने आपको 6.2 एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 6 के 2 पार्ट्स तक करा दिए थे। बाकी आपसे बोला था कि आपको खुद करनी है, ठीक है। इसमें से कुछ बच्चों ने बोला था कि सर हमें ई पार्ट्स बता दीजिए। तो चलिए आज हम ई पार्ट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 का ई पार्ट्स है fx इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 टू दी होल क्यूब और x माइनस 3 टू दी होल क्यूब, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो पार्ट है हमारा काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है और बोर्ड में आया भी है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो उसमें मिस्टेक क्या करते हैं बच्चे, उसके बारे में हम आगे चल के बताएंगे इसको। देखिए, तो जैसे कि रूल है, रूल के अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, सबसे पहले उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। तो डेरिवेटिव हो गया आपका एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ आप देख रहे हैं कौन सा डेरिवेटिव लगेगा, प्रोडक्ट रूल, क्योंकि यहाँ फर्स्ट पार्ट और एक सेकंड पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट प्रोडक्ट रूल क्या था, फर्स्ट पार्ट एज सच, सेकंड का डेरिवेटिव प्लस का साइन बीच में, एंड सेकंड फंक्शन एज सच एंड फर्स्ट का डेरिवेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से डेरिवेटिव आपका कितना आया, फाइनली एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर एंड x माइनस 3 टू दी होल स्क्वायर और ब्रैकेट x माइनस 1। ओके, तो जैसे कि हमको इसका फंक्शन पता करना है कि किस इंटरवल्स के लिए फंक्शन इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा, तो हमें क्या करना है, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे और उसके हम क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड करेंगे। तो जब हम इसको 0 पुट किया तो इसके क्रिटिकल पॉइंट हो गए -1, 3, 1, ठीक है। तो चलिए इसको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं कि किस तरीके से नंबर लाइन पर आगे हम रिप्रेजेंट करके इसके क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करेंगे। तो अगर हमने नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट किया तो -∞ से +∞, ठीक है। तो -1 सपोज कर लेंगे, यहाँ आ गया 1 इधर 3 इधर। ओके, तो इस तरीके से हम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालेंगे, ठीक है। अगर आप देखो, मैंने यहाँ टेबल बनाई है, टेबल में आप देख रहे हैं कि एक में इंटरवल्स लिखा है, एक में साइन ऑफ एफ डैश एक्स यानी डेरिवेटिव का साइन, एंड दूसरा नेचर ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो इस तरीके से आप बना लेंगे तो जो बोर्ड में कॉपी भी चेक होती है उससे आपको ईजी हो जाएगा और टीचर को देखने में भी बड़ा आसानी से होगा, ठीक है। तो चलिए चेक करते हैं हम किस तरीके से हम इसको फंक्शन को चेक करेंगे। तो हमें क्या करना है कि अब पहले जो आपका फर्स्ट इंटरवल है -∞ से -1, इनके बीच में आप कोई भी वैल्यू ले लेंगे। सपोज करिए कि -∞ से -1 के बीच में मैंने 2 ले लिया। इस वैल्यू को आपको एफ डैश एक्स में पुट करना है, ठीक है, जो कि आप एफ डैश एक्स देख रहे हैं। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 6x प्लस 1 टू दी होल स्क्वायर ब्रैकेट x माइनस 3 होल स्क्वायर x माइनस 1, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर जो बच्चे मिस्टेक करते हैं वो सबसे ज़्यादा क्या करते हैं कि फंक्शन में वैल्यू को पुट करके चेक करते हैं। ऐसा नहीं करना है, इस बात का बहुत ध्यान रखना है कि वैल्यू को फंक्शन में पुट नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए, अगर हमने -2 लिया तो -2 पुट करेंगे तो देखिए x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसमें तो कोई भी आप वैल्यू रखेंगे तो हमेशा पॉजिटिव आएगी, सेकंड में भी पॉजिटिव आएगी। अगर -2 -1 करेंगे -3 या नेगेटिव साइन आएगा तो फंक्शन इस इंटरवल्स के लिए हमारा डिक्रीजिंग हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, -1 से 1 के बीच में कोई भी वैल्यू ले लेते हैं, यानी 0 ले लेते हैं। अगर हम तो 0 अगर पुट करेंगे तो ये दोनों तो पॉजिटिव होंगे, x माइनस 1 में करेंगे तो यहाँ नेगेटिव आएगा, तो यहाँ पर इस इंटरवल के लिए वैल्यू नेगेटिव होगी और फंक्शन हमारा डिक्रीजिंग होगा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए, 1 से 3 के बीच में अगर हम कोई भी वैल्यू पुट करते हैं तो वो क्या होगी, सपोज करो 2 ले लिया हमने तो 2 - 1 यानी पॉजिटिव साइन, तो इस इंटरवल्स के लिए फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। थर्ड 3 टू इन्फिनिटी, तो इसमें अगर हम कोई वैल्यू पुट करते हैं, सपोज करो 4 में से -1 करेंगे तो हमेशा वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी, ठीक है। तो यहाँ हमारा फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग। तो चलिए दोस्त, हमसे ये पूछा है कि किस फंक्शन के लिए हमारा, किस इंटरवल्स के लिए हमारा फंक्शन इंक्रीजिंग होगा। तो अगर हम बात करें 1 से 3 और 3 से इन्फिनिटी के बीच में, तो यहाँ पर हमारा जो फंक्शन होगा वो इंक्रीजिंग होगा और -∞ से -1 और -1 के बीच में हमारा फंक्शन डिक्रीजिंग होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स, इसी तरीके से आपको हर क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, y इक्वल टू log x 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 1 प्लस एक्स x इज ग्रेटर देन -1। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बोर्ड में कई बार आया क्वेश्चन, ठीक है। तो आपको इसमें क्या करना है, इसमें ये पूछ रहा है इस फंक्शन के लिए कि शो दैट y इक्वल टू log 1 प्लस एक्स माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स इनटू x इज ग्रेटर देन -1 इज एन इंक्रीजिंग फंक्शन ऑफ x थ्रू आउट इट्स डोमेन। यानी इसकी डोमेन आपको दे रखी है x इज -1, यानी x इज -1 से हर बड़ी वैल्यू, जो भी वैल्यू बड़ी होगी उसके लिए फंक्शन कैसा होगा, इंक्रीजिंग होगा। तो चलिए इसको हम प्रूव करते हैं, कैसे करेंगे ना, उसका डेरिवेटिव निकालेंगे एफ डैश एक्स, ओके, और y इज इक्वल टू एफ एक्स, अगर हम सपोज करें इसको
तो ये कितना हो गया, f (x) हो गया। ओके, तो log 1 प्लस एक्स, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, दैट इज 1 प्लस एक्स। 1 प्लस एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा 1 ओनली। सो माइनस, अब यहाँ हम देख रहे हैं कि 2x अपॉन 2 प्लस एक्स के लिए यहाँ पर हम क्वेश्चन रूल लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल क्या है, ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव, ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन, तो सेकंड का डेरिवेटिव, सेकंड फंक्शन एज सच सेकंड जैसा वैसे रखना है और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ओके, ना माइनस साइन ध्यान रखना है, प्रोडक्ट में पॉजिटिव आता है, क्वेश्चन में नेगेटिव साइन आता है, एंड 2x एज सच, एंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट फंक्शन 2 प्लस एक्स and divided by 2 plus x to the whole square. Okay, and so this is equal to 1 upon 1 plus x minus कितना हुआ ये 2 plus x into 2 minus 2x and this is 1. So 2 plus x to the whole square. Okay, now 1 upon 1 plus x minus कितना हुआ 4 plus 2x minus 2x upon 2 plus x to the whole square. This and this cancel out. That is 1 upon 1 plus x minus 4 upon 2 plus x to the whole square. Clear? Now इसका हम एलसीएम ले लेंगे 1 plus x and 2 plus x to the whole square. So 2 plus x to the whole square minus 4 into 1 plus x. Okay? जब हमने इसको कैलकुलेट किया तो आफ्टर कैलकुलेटिंग 2 plus x का whole square is 4 plus x square plus 4x minus 4 minus 4x upon 1 plus x and 2 plus x to the whole square. 4x cancel out, that is 4 से 4 cancel out, x square upon 1 plus x into 2 plus x to the whole square. Okay, ये आपका f (x) निकला। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, f (x) is equal to x upon 2 plus x to the whole square, इसका होल स्क्वायर लिख सकते हैं into 1 upon 1 plus x। ठीक है, तो देखिए यहाँ आपको समझने की बहुत ही जरूरत है। आप देख रहे हैं यहाँ पर x की किसी भी वैल्यू के लिए, कोई भी चाहे आप x की नेगेटिव वैल्यू रहे या पॉजिटिव वैल्यू रहे, हमेशा आपका फंक्शन जो होगा वो f (x) ऑलवेज 0 आएगा। बात आप इसकी करते हैं 1 plus x की, तो आपको दे रखा है देखिए यहाँ पर x इज ग्रेटर देन -1। अगर आप इसको इधर लेके जाएंगे +1 इज ग्रेटर देन 0, तो आपको साफ साफ दे रखा है कि जो x + 1 की वैल्यू है वो 0 से हमेशा बड़ी है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं इस बात को, जब ये बड़ी पहले उसने क्वेश्चन में दे रखी है उसकी डोमेन में, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं कि f (x) ऑलवेज ग्रेटर देन 0, सिंस आपको ये भी दे रखा है कि x + 1 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो इसका मतलब देयरफॉर हम कह सकते हैं कि जो फंक्शन होगा, फंक्शन इज अ इंक्रीजिंग। ओके, आई होप मैं समझ रहा हूँ, आपको बहुत ही अच्छे से इस चीज़ समझ में आया होगा। और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर समझ में नहीं आता तो आप मेरे को बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, y = 4 sin थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा माइनस थीटा। यहाँ आपको डोमेन दे रखी है 0 to π/2 और आपसे ये पूछा गया है कि फंक्शन 0 से π/2 तक इंक्रीजिंग फंक्शन होगा, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स इसको हम डेरिवेट करते हैं, यानी f' थीटा निकालते हैं इसका। तो f' थीटा कितना होगा, इसमें क्वेश्चन रूल लगेगा, दैट इज 2 प्लस cos थीटा, एंड जैसे कि मैंने बताया फिर इसका डेरिवेटिव, तो 4 sin थीटा का 4 sin का cos थीटा हो गया, एंड नेगेटिव साइन एंड 4 sin थीटा एज सच, एंड जब इसका करेंगे 2 0 प्लस cos थीटा का माइनस sin थीटा। ओके, अपॉन 2 प्लस cos थीटा टू दी होल स्क्वायर, एंड माइनस थीटा का आपको 1 हो गया। क्लियर? सो नाउ ये हो गया, प्रोडक्ट कर देंगे इसकी, 4 × 8 cos थीटा, एंड क्या मत करिए, प्रोडक्ट ऐसे ही रहने दीजिए, 4 cos थीटा, इसको हमने लिखा 2 प्लस cos थीटा एंड माइनस माइनस प्लस 4 sin स्क्वायर थीटा अपॉन 2 प्लस cos थीटा टू दी होल स्क्वायर माइनस 1। इज दैट क्लियर? नाउ इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 2 प्लस cos थीटा टू दी होल स्क्वायर, सो दैट इज 4 × 8 cos थीटा and plus 4 cos square theta plus 4 sin square theta minus 2 plus cos theta to the whole square। ठीक है, तो देखिए इसमें हम
तो आप देख रहे हैं जैसे कि मैंने अभी डेरिवेटिव किया है इसका, तो ये डेरिवेटिव आया 8 cos थीटा प्लस 4 माइनस 2 प्लस cos थीटा टू दी होल स्क्वायर। सो 2 प्लस cos थीटा टू दी होल स्क्वायर। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर मैं कोई भी cos थीटा की वैल्यू पुट करता हूँ 0 to π/2 पर, ठीक है, तो 0 से π/2 पर हमेशा cos थीटा पॉजिटिव होता है। तो देख रहे हैं अगर cos थीटा यहाँ भी पॉजिटिव होगा, 2 प्लस cos थीटा में अगर हम कोई वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ भी पॉजिटिव होगा, नीचे भी होल स्क्वायर है, तो इस हर वैल्यू के लिए 0 to π/2 पर cos थीटा पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो इसलिए कि हम कह सकते हैं कि फंक्शन हमारा इंक्रीजिंग होगा इन इंटरवल 0 to π/2 में। ओके, आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा, ठीक है। और मेरी क्लास डेली करा करिए आप लोग, ठीक है। ओके, थैंक यू, बाय बाय।